एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ, और मुझे भरोसा है आप मेरी कहानियों को सुन के आनंदित तो हो ही रहे होंगे, इनको सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे और उन पे कमेंट भी कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और इसी भरोसे के साथ मैं फिर एक नई कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े राइटर थे, उनका नाम था W. समरसेट मॉम, विलियम समरसेट मॉम। मैं अपने बचपन में, अपने युवावस्था में समरसेट मॉम की कहानियों से बहुत प्रभावित था। मैं बहुत पसंद करता था उनकी कहानियों को। उनकी अद्भुत कहानियाँ थीं। उनके शॉर्ट स्टोरीज आप पढ़ें, उनके आप नॉवेल्स पढ़ें, उनके आप बुक्स पढ़ें, अद्भुत लिखते थे। और वो पेशे से डॉक्टर थे और वो प्लेराइट भी बाद में बने। उन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे और अद्भुत प्लेज लिखे। और एक समय ऐसा आया जब ब्रिटेन में समरसेट मॉम और बर्नार्ड शॉ की कहानियों का रंगमंच पे हो रहा था। और उसमें अद्भुत था कि 15 रंगमंच के जगहों पे 10 कहानियाँ थीं, 10 नाटक थे जो W. समरसेट मॉम ने लिखे थे और 5 बर्नार्ड शॉ के थे। लोगों ने पूछा आके मॉम से कि मॉम, आज तो ग्रैंड सक्सेस हो गए आप, 15 स्थानों पे हो रहे हैं आज नाटक, लेकिन उसमें से 10 स्थानों पे आपके नाटक हो रहे हैं। और बर्नार्ड शॉ के नाटक जो 15 में 15 होते थे, आज उनके नाटक 5 हो गए और आपके 10 हो गए। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपके पीछे इस प्रेरणा का कारण क्या था। ये प्रेरणा आपको आई कहाँ से थी? मॉम ने कहा, ये प्रेरणा मेरे जीवन, मेरे बचपन से आई थी। ये प्रेरणा मेरे बचपन से आई थी। एक्चुअली मैं एक अनाथ था और मैं अपने माता पिता के जाने के बाद अपने एक रिश्तेदार के घर पे रहता था। और वो रिश्तेदार मुझे हमेशा कहते थे जो भी मुझे मानना पड़ता था, और मैं उनकी बात को मान करके, क्योंकि मैं उनके ऊपर आश्रित था, मेरे पास उपाय नहीं था, तो मैं क्या करता। तो कभी कभी ऐसी भी बातें होती थी जब वो कहते थे कुछ, मुझे पसंद नहीं होता था, मुझे स्वीकार नहीं होता था, लेकिन मैं उसको मानने पे बाध्य था क्योंकि मैं उन पे आश्रित था। तो मेरे मन में एक इच्छा जागी कि एक दिन ऐसा आना चाहिए मेरे जीवन में जब मैं अपने मन से अपनी ज़िंदगी को जीऊँगा। जब मुझे मन करेगा हाँ बोलने का तो मैं हाँ बोलूँगा, जब मुझे मन करेगा नो बोलने का, ना बोलने का, तो मैं ना बोलूँगा। और इसके लिए पहले तो वो जिनके साथ रहते थे उनके कहने पे वो डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने सोचा तो समझ में आया कि इसमें एक सीमित आय ही हो पाएगी, तो सीमित आय से तो मेरा काम चलेगा नहीं, मुझे तो असीमित आय चाहिए। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं एक राइटर बनूंगा। और उन्होंने अपने जीवन में एक बदलाव लाया। वो जाके लाइब्रेरी में बैठने लगे, घंटों लाइब्रेरी में बैठते, घंटों किताबों को पढ़ते और उसके बाद लिखना शुरू किया। एक बार लिखते, फाड़ के फेंक देते, फिर दूसरी बार लिखते, फिर तीसरी बार लिखते। इस तरह से उन्होंने खुद को खूब पढ़ाया किताबों को और खूब लिखना सिखाया और तरह तरह से लिखना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे ट्रैवलॉग लिखे, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज लिखा है। कभी पॉसिबल हो तो उनकी किताबें पढ़िएगा, W. समरसेट मॉम। तो लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, आपको ये प्रेरणा मिली और आप डॉक्टर बने, उसके बाद फिर आपने ट्रेन करके खुद को राइटर बनाया, लेकिन पर्पस क्या था? तो बोला आप देख रहे हैं आज मेरे 10 नाटक चल रहे हैं और यही मेरा पर्पस था कि जिस दिन मुझे अपने मन से बोलना हो नो, तो मैं नो बोल पाऊँ, जिस दिन मुझे बोलना हो यस, मैं यस बोल पाऊँ। और मेरे मन में भाव क्या था कि कोई एक दिन ऐसा आए जब मैं दुनिया को बोल पाऊँ तुम जाओ जहन्नुम में, आई डोंट केयर। मतलब मैं तुम्हारे हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, मैं तुम्हारे ना में ना में नहीं मिलाऊंगा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा। अपने आप को असीमित शक्तियों से उन्होंने पहले भरा, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया, क्योंकि कई बार हम अपने जीवन में
देखते हैं जब हम कमज़ोर होते हैं तो हमको ना बोलना लाचारी होती है, हाँ बोलना लाचारी होती है। तो बंधुओं, आप सबसे अनुरोध है, अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाइए, अपने आप के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाइए और आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा जब आप ना को ना और हाँ को हाँ बोल पाएंगे। मेरी छोटी सी इस कहानी से मैं इशारा कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। इशारा से ही काम होना चाहिए, सूक्ष्म तरीके से ही हम एक दूसरे से बात करें, यही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सुना। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, अपनी पहचान के लोगों से, खास करके यंगस्टर्स से, क्योंकि उनको एक प्रेरणा चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और वो हम आप जैसे सीनियर सिटीजन्स ही शेयर करके दे सकते हैं। नमस्कार आपका।